अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए चैप्टर 9 बेंजीन का एक नया टॉपिक लेके आऊँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है। जब वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है तो बेंजीन की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। जब बेंजीन की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी तो बेंजीन किस तरह से वापस अपनी स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड करेगा, मूव करेगा। आज हम लोग ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि इसमें जो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो आपको क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। आज हम लोग इसका जनरल मैकेनिज्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास ई पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव हमेशा तब आता है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के ऊपर कम हो। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जब इलेक्ट्रोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या मतलब है? ये अनस्टेबल है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ये जिस जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स देखेगा, जिस चीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन ये देखेगा, ये फौरन उसके ऊपर अटैक करेगा। अब ये बेंजीन रिंग के ऊपर किस तरह से अटैक करता है? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन स्टडी कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको हम लोगों ने अटैक करवाना है बेंजीन के ऊपर। अब ये बेंजीन रिंग के ऊपर किस तरह से अटैक करेगा? इसकी रीजन क्या है? क्योंकि बेंजीन के अबव एंड बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होने की वजह से इसको वहां से इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन बेंजीन के ऊपर नजर आते हैं, ये वहां जाके इसके ऊपर अटैक करता है। आपको मैं पिक्चर दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से बेंजीन अबव एंड बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहा होता है और इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से अटैक करने की कोशिश कर रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो अब हम देखेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। आपको इलेक्ट्रोफाइल का पता चल गया। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब जनरल मैकेनिज्म जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन का, इसमें क्या है? बेंजीन है मेरे पास, ये स्टेप 1 बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर मैं इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाऊंगा। इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा? अब बेंजीन अबव एंड बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन अपने इलेक्ट्रोफाइल को देगा। अब जब बेंजीन अपने ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को देगा तो ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा बेंजीन के ऊपर। हाइड्रोजन एटम एक था इस कार्बन के पास और अब की बार आके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच हो गया। इसके पास भी हाइड्रोजन एटम, हर कार्बन एटम के पास एक एक हाइड्रोजन एटम। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का शेयर हो रहा था और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का शेयर हो रहा था। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल ने ले लिया और इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के पास चला गया। इलेक्ट्रोफाइल खुद तो स्टेबल हो गया, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो खत्म हो गया और वो बेंजीन के पास अटैच हो गया, बेंजीन के साथ अटैच हो गया। तो ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो जाहिर सी बात है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रोफाइल खुद स्टेबल हुआ लेकिन इस कार्बन को वो अनस्टेबल कर गया। अब बेंजीन इस फॉर्म में अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। अब बेंजीन कुछ भी करेगा इस चार्ज को ये खत्म करेगा। बेंजीन ने इस चार्ज को खत्म करना है। तो स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं बेंजीन किस तरह से ये चार्ज खत्म करेगा। बेंजीन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ बेस आके रिएक्ट करेगी। बेस
नेगेटिव चार्ज जो होगी, बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या करेगा कि ये जो बेस है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को देगी और इसको विथड्रॉ कर लेगी। बेस अपने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को देगी और इसको लेके बाहर चली जाएगी। बेस है और इसने हाइड्रोजन को लिया और निकल गई। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो ये इसी कार्बन के ऊपर छोड़ गया, क्योंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन तो बेस से मिल रहे थे। हाइड्रोजन को क्या जरूरत थी बेंजीन के ऊपर रहने की, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को दिए, खुद चला गया बेस के साथ बाहर, ठीक हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, ये दोनों बॉन्ड बना रहे थे। अब ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा से बॉन्ड फॉर्म कर देगा इस कार्बन के साथ, तो ये दोबारा से बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, और बाकी हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम। अब अगर इसकी आपको मैं कंक्लूजन बताऊं तो कंक्लूजन में क्या आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से ये जिस एटम के ऊपर, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर, जिस कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन देखेगा उसके ऊपर ये अटैक करेगा तो वहां पर अटैच होने की कोशिश करेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं बेंजीन के ऊपर, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहा है। तो बेंजीन क्या करता है कि ये अपने ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोफाइल को दे देता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है। अब इसने ये जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसने इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया, तो ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव आ गया। अब बेंजीन इस फॉर्म में अनस्टेबल था क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब पॉजिटिव चार्ज जो था बेंजीन को इस जगह पे आराम नहीं आया क्योंकि ये अनस्टेबल है। अब फिर बेस आती है स्टेप नंबर 2 में, बेस आती है, बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बेस अपने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को देगी। जब इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन बेस से मिल रहे हैं तो इसको बेंजीन के ऊपर रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स बेस से मिल रहे हैं तो हाइड्रोजन को बेंजीन के ऊपर रहने की क्या जरूरत है। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दिए, खुद चला गया बेस के साथ ये कंबाइन होके बाहर चला गया, पीछे रह गया बेंजीन। जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने इस बेंजीन के ऊपर छोड़ा था वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से इस कार्बन को मिलेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा। जब बॉन्ड बनेगा तो बेंजीन अपनी स्टेबल फॉर्म में आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल भी साथ अटैक हो गया। आपको इसकी एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। इस पिक्चर को देखने के बाद आपके माइंड में इसका स्केच ड्रॉ हो जाएगा किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक कर रहा है। आप ये पिक्चर देखिए स्टेप 1 में किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल आया, बेंजीन के अबव बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, इलेक्ट्रोफाइल को यहां से इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस काफी ज्यादा थे। इलेक्ट्रोफाइल आया और तो उसने अटैक करने की कोशिश की, तो उसने अटैक किया और अटैच हो गया बेंजीन के साथ। अब बेंजीन का एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि बॉन्ड जो ब्रेक हुआ वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को मिल गया। कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो फिर एक बेस आई, बेस के पास इलेक्ट्रॉन्स थे। अब बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दिए। जब बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दिए तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन के ऊपर ही छोड़ के बेस के साथ अटैच हो गया। जब हाइड्रोजन बेस के साथ अटैच हुआ तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के ऊपर था उसने दोबारा से बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, और बॉन्ड बनाने के बाद वो बेंजीन रिंग दोबारा से अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आ गया। जब वो स्टेबल हो गया दोबारा से तो इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच था उसके साथ। तो ये था इसका जनरल मैकेनिज्म जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसको शेयर करें, नॉलेज यहां तक रुकना नहीं चाहिए, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज।